पूजा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यमुना में प्रदूषण की स्थिति खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। दूसरी ओर यमुना में प्रदूषण के मामले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी रस्साकसी जारी है। इसे लेकर अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने यमुना नदी में प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है और साथ ही इल्जाम लगाया है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। देना चाहता हूँ एलजी महोदय को, दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी को और एनजीटी को, तीनों को, कि जहाँ यमुना जी साफ हैं, उनके घाट साफ नहीं है, उस पर तो परमिशन देना चाहिए, क्योंकि छठ के व्रती घाट भी साफ करते हैं। लेकिन अब कुछ झाग का असर ऐसा हुआ कि पूरी दिल्ली में यमुना जी बैन हो गई छठ के लिए। मुझे लगता है कि इसका विचार करना चाहिए, क्योंकि वजीराबाद बैराज के ऊपर और हरियाणा के बॉर्डर तक यमुना जितनी क्लीन है कि मैं आपके सामने यहाँ नहा सकता हूँ। और मैं निश्चित रूप से आज मैं सुझाव रख रहा हूँ, कल मैं नहाऊंगा। मेरी कोशिश है कि मैं बताऊं लोगों को कि ये यमुना जी जो यमुना जी पोल्यूटेड हैं, वो वजीराबाद बैराज के बाद नजफगढ़ नाला है, जहां अभी हम चल रहे हैं। अगर आप आ सकें तो आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको यमुना जी की गंदगी का सबसे बड़ा स्रोत दिखाना चाहता हूं। आदमी रोक दिए जा रहे हैं, मगर नाला क्यों नहीं रुक रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और बड़ी विनम्रता से मैं रखना चाह रहा हूं। तो हम वहां भी चलेंगे। बाकी यहाँ जो भी हमारे एसडीएम मौजूद हैं, डीएम महोदय अभी किसी मीटिंग में उनका फोन आया, उनकी जो कृत्रिम घाट की तैयारी है, मैं उससे संतुष्ट। हालांकि अभी इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। एक संयुक्त प्रेस वार्ता में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेल रही है। उन्होंने कहा कि यमुना नदी में सफेद झाग का लेयर पूर्वांचल के उन लोगों की भावनाओं को आहत कर रहा है जो छठ पूजा करेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने अदालत में एफिडेविट दिया है और कहा है कि छठ से यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ता है और इसलिए यमुना नदी में छठ मनाने की अनुमति न दी जाए। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि छठ प्रकृति का पर्व है और जो लोग यह कह रहे हैं कि इससे प्रदूषण होता है वो मूर्ख हैं। साथ ही मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि छठ पर्व में फास्ट शुरू होने से पहले श्रद्धालु के परिजनों ने पानी की सफाई की है। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी यह सोचती है कि गाय का दूध और गंगा जल यमुना में श्रद्धालु नहीं डाल सकते, लेकिन सीवेज और केमिकल यमुना में मिलाया जा सकता है। दिल्ली बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष नीरज तिवारी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली नगर निगम की मेयर ने वादा किया था कि छठ कमेटियों को आर्थिक मदद दी जाएगी, लेकिन उन्हें तैयारी करने के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया। नीरज ने दावा किया है कि मेयर के ऐलान के बाद भी छठ समितियों को कोई पैसा नहीं दिया गया। ऐलान किया गया था कि हर वार्ड की 2 कमेटियों को तैयारी के लिए 40,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें, पर्यावरण विशेषज्ञ विमलेंदु झा ने कहा कि यमुना की स्थिति भयावह है। यमुना में झाग और काला पानी भी बहुत है। ऐसे में सिलिकॉन केमिकल डालने से यमुना में झाग तो नहीं होगा, लेकिन इससे जब पीने का पानी बनेगा तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। यमुना बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। इसके साथ ही दिल्ली की हवा को पराली के साथ पटाखे भी प्रदूषित कर रहे हैं। एक रिपोर्ट अटल टीवी।